नमस्कार। ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर यानी हमारी भाषा में कहें तो जो आप आगे वीडियो देखने जा रहे हैं उसको देखने से पहले की बहुत छोटी सी सफाई इसलिए कि आने वाली जो आगे वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बायस्ड हूँ, मैं एक तरफ झुका हुआ हूँ। जी हाँ, थोड़ा सा झुकना पड़ता है और वो झुकाव इसलिए नहीं है कि मैं झुका हुआ हूँ, दरअसल वो इसलिए है कि आपका दिमाग एक तरफ झुक गया है। एक तरफ को देख करके लगता है कि वो वर्ग दीनहीन है और दूसरा वर्ग देख करके ऐसे लगता है कि वो इतना ज़्यादा संपन्न, इतना ज़्यादा सुविधाओं से पूर्ण है और वो मेजॉरिटी है। सबसे बड़ा उसका पाप ये है कि वो मेजॉरिटी है। तो आगे आपको वीडियो में जो भी नज़र आएगा गलत, वो सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि आपके दिमाग में एक मेजॉरिटी, एक माइनॉरिटी है। आप उस काल, परिस्थिति और स्थान के हिसाब से उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो को समझना है तो पूरा वीडियो देखें। आइए वीडियो देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ मेल। गाज़ियाबाद का एक डासना कस्बा है, वहाँ एक मंदिर है काफ़ी पौराणिक मान्यताओं के साथ और एक समूचा इतिहास समेटे हुए एकमात्र मंदिर, जहाँ की जिसके आसपास की आबादी लगभग 95% मुस्लिम है और 5% के आसपास हिंदू हैं, जो कि अपनी आस्था के प्रतीक के तौर पर उस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि मुसलमान हावी होने की कोशिश करते हैं, लगातार उन पर हमला करते हैं और उनका जो एकमात्र मंदिर आस्था का केंद्र है उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जिसके चलते मंदिर के गेट पे लगभग आज से 7 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, उस समय पर मंदिर प्रशासन ने एक वहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। तो भी हाल में शुक्रवार को क्या होता है कि एक लड़का आता है आसिफ नाम का, वो मंदिर के गेट से लगभग 500 मीटर अंदर जाकर के नल पर पानी पी रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, जो कि कहा गया है कि वो चोरी करने के इरादे से आया है। मंदिर में ऐसा बताया गया है। उसकी पिटाई की जाती है, उसकी पिटाई का एक वीडियो बनता है और वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद श्रृंगी यादव नाम का शख्स है जिसने पिटाई की है, जो कि उसी मंदिर का एक कर्मचारी बताया जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। आया था, वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, ये हमें फंसाने की साजिश हो रही है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। और वो लड़का आप देख सकते हैं, हमारा सिवलिंग है, बाहर अंदर रहते हैं, सामने गेट है और वो यहाँ पे आया। मैंने उस लड़के को देखा, यहाँ वो टॉयलेट कर रहा था शिवलिंग के ऊपर ही, और इसमें जल भरा हुआ था, जल के अंदर वो टॉयलेट कर रहा था। और अगर उसे पानी पीना भी होता तो बाहर 50 हैंडपंप और नल लगे हुए हैं, और पानी पीने आया था तो नल उधर लगे हुए हैं, हैंडपंप उधर लगे हुए हैं। पानी पीना होता तो वो उधर जाता, इधर वो क्यों आया? वो उधर से आया, आपने वहां से देखा कि वो यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर टॉयलेट कर रहा था? मैं वहाँ खड़ा था उधर गेट, वो छोटे वाले गेट के पास, मैंने वहाँ से देखा वो पेशाब कर रहा था शिवलिंग के ऊपर, अंदर पानी भरी हुई थी इसमें। ऐसा कुछ बताया कि उसके साथ एक लड़का और भी था जो भाग गया? जी, उसके साथ मैंने उस लड़के को ही पहले देखा था। वो लड़का वहाँ गेट के पास खड़ा था, वो टोपी पहना हुआ था, और मैंने उसको देखा। मैंने पूछा क्या कर रहे हो भाई? वो बदतमीजी कर रहा था, वो अपनी पैंट की जीप खोल के, हमारी कुछ माता बहनें आई थी उस दिन, वो असली हरकत कर रहा था। मैंने उसे पूछा क्या कर रहे हो, इतने में वो बाहर निकल गया। तो ये पानी वानी पीने वो नहीं आया था जैसा कि बताया? नहीं, ये बिल्कुल पानी पीने ये लोग पहले भी आते रहते हैं और हमेशा हमारी माता बहनों के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ करते रहते हैं। हमारी मूर्तियाँ परशुराम भगवान पे भी मैंने सिविल, उसके पहले भी 2 दिन पहले दारुल उलूम देवबंद से कुछ लड़के आए थे, 1-2 लड़के आए थे, और उन्होंने अपनी पहचान गलत बताई। लेकिन जब गुरुजी, उसमें गुरुजी भी मौजूद थे, जब उनसे, मैं उसमें था नहीं, लेकिन जो मुझे वाकया पता चला, जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना पता दारुल उलूम देवबंद बताया और वो मुसलमान थे। लेकिन उनको बाइज्जत यहाँ से गुरुजी ने बोला कि बेटा यहाँ से चल जाओ, यहाँ मत आना, ये मंदिर पूजा का स्थल है, हमारा अध्यात्म का केंद्र है। ये वो गुंडागर्दी करने आते हैं, हमारी माता बहनों से छेड़छाड़ करने आते हैं। हमारी मूर्तियाँ अंदर विखंडित पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। वो हमारा बहुत प्राचीन मंदिर, भगवान परशुराम जी भी आए थे यहाँ पे, बहुत प्राचीन मंदिर है, मूर्तियाँ विखंडित पड़ी है, शिवलिंग में पेशाब करते हैं, दुर्व्यवहार, अब बोलने पे दुर्व्यवहार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ। चलिए, इस खबर को जैसे जैसे नेशनल मीडिया में जगह मिलनी शुरू होती है, लोग जैसे जैसे इस पर बात करना शुरू करते हैं, तो आगे बढ़ते हुए लोग जाकर के ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। कई वीडियोस सामने आते हैं जिसमें द क्विंट का एक इंटरव्यू है। अभी हाल ही में अजीत भारती ने डू पॉलिटिक्स के लिए एक इंटरव्यू करा है, और भी एक और वीडियो है जो कि अध्यक्ष का नहीं, मंदिर के एक और महंत हैं, पुजारी हैं, उनका है। उस वीडियो को लेकर के ज़रा सी बात करना चाहेंगे, उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। पंडित जी, क्या हुआ था वो बच्चे के साथ? क्योंकि हमने एक पक्ष तो सुन लिया है, अब आपका पक्ष बताएं।
देखिए, पहली बात तो कि वो सिर्फ देखने में बच्चा था, ठीक है। उसके जो अंदर जो पलरा है, जो उसके दिमाग में भरा जाता है, वो कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, ठीक है। और वो पानी पीने नहीं आया था। देखिए, हमने ये बोर्ड लगा रखा है बाहर में, ये बोर्ड हमने बहुत ही प्रताड़ित हमें किया गया था। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ मुसलमान के बात करते तो हम बोर्ड भी देख लेंगे। बच्चे यहाँ आते किस लिए हैं? ना वो पूजा करने आते हैं, ना वो पाठ करने आते हैं, वो सिर्फ यहाँ लड़कियों को छेड़ने आते हैं, ठीक है। और हमारे देवी देवताओं पे अभद्र काम करने आते हैं, अभद्र टिप्पणी करने आते हैं। अच्छा। और रही उस कल की, मैंने 2-3 दिन पहले की जो घटना है, इसकी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इस रास्ते से कोई व्यक्ति जाएगा और उसको कोई प्यास लगेगा, तो वो सामने वाला नल है, इस गाड़ी के पीछे जस्ट नल है, उस नल के पीछे भी एक नल है इस कॉलोनी में, ठीक है, सरकारी नल है। वो यहाँ पानी पिएगा या मंदिर के अंदर 500 मीटर जाएगा पानी पीने? अगर मंदिर में अगर वो गया है पानी पीने, तो मंदिर के गेट पे ही नल है, आप देखिए सामने नल है। जबकि वो मंदिर के बिल्कुल पीछे मिला है वो लड़का, और उसका कबाड़ी का काम है, ठीक है। लोहा लगकर यहाँ से, इस मंदिर से कई क्विंटल लोहा यहाँ के डासना के मुसलमानों ने चोरी कर ली। ऐसे ही बच्चे करते करते बच्चे के नाम पे आते हैं, कबाड़ी के नाम पे आते हैं, और उसमें बहुत सारी कीमती सामान हमारे लेके चले जाते हैं। अब देखिए, हमारे सामने शिवलिंग है, इस शिवलिंग पे हमने इन जैसों बच्चों को कितनी बार गंदे काम करते हुए पकड़े हैं। इस सामने वाले शिवलिंग की बता रहा हूँ मैं। गंदे काम जैसे मैंने टॉयलेट करना, थूकना, उनके बकरी चले जाना, बकरी वहीं उनका टॉयलेट करना। मैंने सबसे पहली बात है, हमने पहले ये 2-3 साल से ये गेट भी नहीं लगता था, ये गेट भी अब इन्हीं लोगों के चक्कर में ये गेट बंद हुआ, इन्हीं लोगों के चक्कर में ये बोर्ड लगा। जब भी ये नहीं मानते हैं, आ जाते हैं, कभी चोरी करने आते हैं, कभी रेकी करने आते हैं। वो लड़का चोरी करने आया था? बिल्कुल आया नहीं था, चोरी करने ही आया था 101%। उससे पहले भी चोरी करने आया था वो। और ये कोई उसका काम नहीं है, उसके जैसे 50 आते हैं यहाँ पे चोरी करने, वो तो बस पकड़ा गया। और उसके वो पता नहीं, पानी वानी का तो कोई इशू नहीं था। आप खुद सोचिए ना, पानी का ये बाहर नहीं दिख रहा आपको नल, ये सामने देखिए ट्रैक्टर के पीछे ही नल है। इस रास्ते पे किसी को प्यास लगेगा, वहाँ पानी पीने जाएगा या 500 मीटर अंदर पानी पीने जाएगा? ये तो खुद कोई भी सोच सकता है, तो कॉमन सी बात है। नहीं, अंदर चले जाएगा तो मतलब मारेंगे आप? चोरी करने जाएगा तो बिल्कुल मारेंगे। अथॉरिटी किसने दी है कि चोरी करने पे गया? कोई चोरी करने जाएगा तो आप नहीं मारेंगे? आप बताइए। नहीं, पुलिस नहीं बुलाएंगे आप? पुलिस तो जब बुलाएंगे ना, जब बहुत सारी बहू हो जाएगी। अब पहले पुलिस को बुलाया, लेकिन चोर को जब तक दबा के रखो है, उसको कुछ करो ना। आप कहने का मतलब ये है क्या? देखिए, चोरी करने आएगा, फिर पिटेगा। अंदर 90% मुसलमान है, ये सामने 90% मुसलमान है। हमें पता है हम इनके बीच में कैसे रहते हैं। इस इंटरव्यू में एक चीज सामने आती है कि वो लड़का चोरी करने के इरादे से आया हुआ था, उसकी हरकतें बदतमीजी भरी थी और लगातार ऐसी हरकतें वो करता आ रहा है। इस चीज को मंदिर प्रशासन से जुड़ा हुआ एक जिम्मेदार व्यक्ति कह रहा है, लेकिन सामने की जो पत्रकार महोदया हैं वो साफ तौर पर इस चीज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती हैं। वो तर्क देती हैं, जब वो व्यक्ति कहता है कि वो चोरी करने आया था, तो वो तर्क देती हैं, तो क्या आप उसे मारेंगे? ये हमारा सवाल है, ये हर व्यक्ति का सवाल है, ये जाहिर तौर पे सवाल है कि अगर आपके घर में कोई चोरी करने आता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो पुलिस को बुलाएंगे नहीं, पुलिस को बुलाना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो चोरी करने के इरादे से आया हुआ है तो उसकी पिटाई होनी तय है, उसके बाद पुलिस बुलाई जाएगी। इसी के साथ में और भी इंटरव्यूज़ हैं, लोग और तरह तरह की बातें उस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं कि एक 14 साल के लड़के, एक मासूम लड़के, एक पानी का धर्म कर दिया गया, ऐसी ऐसी चीज़ें लगातार बयानबाजी में चल रही हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। सबसे पहली कि मंदिर के गेट के बाहर 2 नल लगे हुए हैं आसपास के मतलब सड़क के आसपास, और ऐसा कहना है मंदिर प्रशासन का कि गेट के पास में भी एक नल लगा हुआ है। तो अगर वो व्यक्ति वहाँ पर पानी नहीं पीता है और 500 मीटर अंदर जाकर के पानी पीता है तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और दूसरी चीज़, जब मंदिर प्रशासन ने कुछ सोच समझ करके, आज से 7 साल से जब वो बोर्ड लगा हुआ है और किसी भी व्यक्ति की, जैसा कि पहले ही मेंशन कर दिया कि वहाँ 95% मुसलमान आबादी रहती है, तो अगर इन 7 सालों में किसी को तकलीफ नहीं हुई तो आज कैसे वो तकलीफ हो सकती है? बहुत जाहिर तौर पे सवाल है। तो इसको जानबूझ करके एक मुसलमान के ऊपर हिंदू हावी हो रहा है, या एक 14 साल के बच्चे को पीटा गया महज पानी पीने के लिए, तो सच यही है कि वो महज पानी पीने के इरादे से नहीं गया हुआ था। क्योंकि अगर 7 सालों से अगर महज पानी पीने पर इतनी पाबंदी होती तो शायद ऐसा संभव नहीं है कि 7 सालों में कोई और बात, कोई और घटना ऐसे उठ करके सामने नहीं आती। कि ये बोर्ड तो 7 सालों से लगा हुआ है, तो प्रतिबंध तो 7 सालों से होंगे। और अगर अपनी कोई अपनी संपत्ति की, और एक ऐसी बहुमूल्य, एक ऐसी ऐतिहासिक संपत्ति की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है, तो जैसा कि हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा कही गई है कि हिंदू धर्मनिरपेक्षता के जो वो है कि वो सबसे बड़े अंग हैं,
वो क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी हैं, मुसलमान माइनॉरिटी हैं। लेकिन उस स्थान विशेष के हिसाब से देखा जाए तो मुसलमान मेजॉरिटी में आते हैं और हिंदू जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो वहाँ मुसलमानों का ये हक बनता है और ये जिम्मेदारी दोनों बनती है कि वहाँ की माइनॉरिटी के हकों की सुरक्षा की जाए। अगर वो किसी तरीके से उस हक की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत हैं और जो कही जाने वाली बातें हैं उसके हिसाब से मुसलमानों को हिंदू हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल का सच यही है कि आसिफ को केवल पिटाई के नाम पर 10 लाख रुपए से ज़्यादा डोनेशन अब तक मिल चुका है। इससे पहले भी एक घटना हुई थी, रिंकू शर्मा नाम के युवक की दिल्ली में पीट पीट करके मुसलमान गुंडों ने हत्या कर दी थी। देश के कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों ने इसके कम्युनल एंगल पर बात करने की महज कोशिश भर की थी और उनको धार्मिक कट्टरपंथी, देश को बांटने वाला, मुसलमान विरोधी, पता नहीं क्या क्या आरोप उन पर लगा दिए गए। जबकि रिंकू शर्मा घर का अकेला कमाने वाला नवयुवक था, उसको लेकर के कोई ऐसा पब्लिक डोनेशन नहीं शुरू किया गया। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत प्रयास करके सहायता करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कोई सामूहिक योगदान नहीं दिया गया। जबकि अभी केवल एक 14 साल के लड़के की पिटाई हुई है और उसको लेकर के 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डोनेशन आ चुका है। तो देखने वाली बात ये भी है कि जो भी एक समाज है जो खुद को बौद्धिक बुद्धिजीवी कहता है और कहता है कि हम देश के हितों को लेकर के, देश के नागरिकों के हितों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं, तो देखने वाली बात है कि कौन किसकी कितनी ज़्यादा मदद कर रहा है। और जबकि दोनों में अगर देखा जाए, अगर महज कम्युनल एंगल देखा जाए, सिर्फ कम्युनल एंगल की, वो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पिटा और ये सिर्फ हिंदू होने की वजह से इसको मार दिया गया, तो किस घटना में बर्बरता ज़्यादा है? ऐसे तमाम घटनाएं आपको इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे, मिल जाएंगी। लेकिन उसमें एक धर्म विशेष जो है वो लोगों की सहानुभूति का हिस्सा बनता है और दूसरा जो धर्म है वो महज एक और घटना के तौर पर नकार दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। और अगर कोई उसके बारे में बात करने की कोशिश करता है तो उसको साफ तौर पर एक धार्मिक कट्टरपंथी कह करके उसे भी नकार दिया जाता है। कुल जमा बात यही है कि देश में आज जो एक दिमाग का खांचा ऐसा बन गया है कि एक धर्म का होगा तो वो दबाया गया है, दूसरे धर्म का होगा तो वो दबाया नहीं गया है। वो होगा कि वो डोमिनेटर है और दूसरा सहने वाला है। तो ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। हर क्षेत्र के हिसाब से हर किसी का अपना डोमिनेंस है। वहाँ 95% मुसलमान हैं, इसलिए हिंदुओं को अपनी हितों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अलग से कदम उठाने पड़ेंगे और उन्होंने ऐसा कोई ख़ास कदम नहीं उठाया है। उन्होंने महज एक बोर्ड लगाया है और मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि वो बोर्ड नहीं हटेगा, किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। और ये बेहद ज़रूरी चीज़ है और इस पर बात करने की, खुलकर बात करने की आज के समय में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही द न्यूज़ मेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।